Hello बच्चों, let's read the question. Question says the inside perimeter of running track show in figure is 400. ठीक है. Further बोला हुआ है the length of each of straight portion is 90 meter and the ends of semicircle are the semicircle. If the track is 14 meter width wide everywhere, find the area of track. Also find the length of outer boundary of track. ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये बोल रहा है कि इनसाइड पेरीमीटर ऑफ ट्रैक. तो यहाँ पर ये अंदर की जो तरफ जो ट्रैक बना हुआ है ना, इसकी पेरीमीटर कितनी दी हुई है हमें? 400 मीटर दी हुई है. ठीक है. इसमें जो फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे, एक तो हम यहाँ पर देखो की कॉन्सेप्ट में क्या यूज़ करेंगे. की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे एक तो एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल ये हमारे पास क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है. आर जो है रेडियस ऑफ सर्कल होती है. ठीक है. और पाई की वैल्यू 22/7 हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर. सॉल्व करते क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर इनसाइड पेरीमीटर ऑफ, एक तो हमें क्या दिया हुआ है? इनसाइड पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्रैक ये हमें गिवन है. ठीक है. क्योंकि कितना गिवन है? 400 मीटर. सेकंड जो है यहाँ पर हमारे पास जो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन की टोटल लेंथ, स्ट्रेट पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है? ये वाला जो पोर्शन है ना हमारे पास, ठीक है, यहाँ से आता है. इसकी हम टोटल लेंथ की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन. ठीक है. स्ट्रेट पोर्शन तो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है? 90 + 90 आ जाएगा ये, जो कि कितना हो जाएगा? 180. ठीक है. तो ये आ जाएगा, है ना. तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसकी लेंथ आ जाएगी हमारे पास, लेंथ ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, लेंथ ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 400 - 180 कर देंगे यहाँ पे. तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास? 220 मीटर. ठीक है. ये आ गया. अब ये जो 220 मीटर है, ये कौन सा पोर्शन है? इसको यहाँ से यहाँ तक वाला पोर्शन को अगर हम हटा दें ना, तो ये जो दो बाकी के सर्कुलर वाले पार्ट बने हैं ये बच जाएगा हमारे पास. ठीक है ना, 220. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सर्कमफ्रेंस होगा रिमेनिंग पोर्शन का, ठीक है ना, यहाँ से हम क्या लेते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ रिमेनिंग पोर्शन. तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है दोनों तरफ सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है पाई आर. 2 है इसलिए एक और पाई आर आ जाएगा. तो ये कितना आ जाएगा? 2 पाई आर. ठीक है. और ये जो 2 पाई आर वाला पार्ट है ना, ये हमारा किसके इक्वल है? 220 के इक्वल है, क्योंकि ये रिमेनिंग पोर्शन है. तो यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी 220/2 पाई. पाई की वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं? 22/7. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 मीटर. ठीक है ना. सॉल्व कर लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 10 टाइम्स, है ना. और 2 से 10 कटेगा 5 टाइम्स, तो 7 5 से 35 हो जाएगा. ठीक है. तो ये तो हमारे पास आ गया रिमेनिंग पोर्शन का, है ना. तो ये रिमेनिंग पोर्शन वाला तो दोनों तरफ सर्कुलर था. अब इसमें हम 14 मीटर को ऐड करेंगे तो जो बाहर वाला पोर्शन है उसकी सर्कमफ्रेंस आ जाएगी, उसकी रेडियस आ जाएगी, है ना. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ सर्कुलर पोर्शन. आउटर सर्कुलर पोर्शन भी ले सकते हैं, बोल सकते हैं इसको सर्कुलर पोर्शन. ठीक है. क्योंकि ये जो विड्थ है ये कितनी है? 14 है हमारे पास, है ना. तो इसमें हम 14 ऐड कर देंगे. 30 + 5 + 14. तो ये आउटर जो ट्रैक है ना,
उसके आ जाएगी हमारे पास रेडियस कितनी 49 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रैक। तो हमें निकालना है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रैक। अब ट्रैक का एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास, देखो यहाँ से एक तो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से आता है, इसको अगर मैं ऐसे ले लूँ ना, ए बी सी डी, तो ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में इसकी जो विड्थ है वो तो 90 मीटर है ना, लेंथ तो ये, और ये जो विड्थ है ये कितनी है, 14 मीटर है। ठीक है, विड्थ कितनी है इसकी, 14 मीटर। ठीक है, तो दो दो इस तरह के रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 14 इंटू 90, और ऐसे दो पार्ट बनेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, एक ही नीचे वाला ही बनेगा, है ना। तो ये एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रैक में आ जाएगा 2 इंटू एक तो 90 इंटू 14 प्लस बाकी इधर दो क्या है, सर्कुलर पोर्शन है, और सर्कुलर पोर्शन का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो उसको हम निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देखो कितना, पाई, ये आ जाएगा प्लस पाई, पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू आर स्क्वायर करेंगे, तो ये आएगा 49 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें ट्रैक का एरिया चाहिए, तो यहाँ पर ये इस वाले बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को निकालेंगे, तो ये हमारे पास ट्रैक का एरिया आएगा। ट्रैक का एरिया मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इस वाले एरिया की। ये वाला एरिया हमारे पास तब आएगा, हम बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को सेपरेट करेंगे, और ये दोनों तरफ आएगा, दोनों तरफ का एरिया हमें निकालना है ना। तो इसको निकाला है हमने। ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया जो है मैंने सेपरेट कर दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 35 पे क्या कह दिया हमने, स्क्वायर। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास देखो 2 इंटू 90 प्लस 40, ये तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 2520। ठीक है, 520 प्लस। ठीक है, और इसमें से देखो यहाँ पर तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा 7 का स्क्वायर, तो 7 को हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, तो या फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 22 इंटू 1176 डिवाइडेड बाई 7। ये इसको सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा 7 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6216 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा ट्रैक का एरिया आ गया। ठीक है ना, तो ये ट्रैक था प्रॉपर, ये पूरा ट्रैक का एरिया हमने फाइंड कर लिया। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ आउटर रनिंग ट्रैक भी निकालना है ना। सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, लेंथ ऑफ आउटर रनिंग ट्रैक, रनिंग आउटर रनिंग ट्रैक। तो आउटर रनिंग ट्रैक की बात करें तो आउटर रनिंग ट्रैक में ये तो ये आ जाएगा 90, और एक ये 90, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 90। विड्थ को हम इंक्लूड करेंगे नहीं क्योंकि आउटर की बात कर रहे हैं, प्लस और बाहर वाला जो सर्कुलर पोर्शन है वो आ जाएगा, तो उसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों तरफ से लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 49। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, देखो कितना, ये 90 आएगा यहाँ पर, तो ये तो कितना हो गया 180 प्लस 308, इसको सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा, क्योंकि 7 से कट जाएगा, 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 308 आएगा, तो ये आ जाएगा कितना 480 मीटर। ओके बच्चों, तो एक आंसर तो हमारे पास ये हो जाएगा, लेंथ ऑफ आउटर ट्रैक, एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।